लड़का बड़े ही धूमधाम के साथ बारात लेकर पहुंचा था, लेकिन वहां पर दुल्हन के प्रेमी उसकी फील्डिंग लगाकर बैठे हुए थे और दुल्हन के प्रेमी मतलब एक प्रेमी नहीं, कई प्रेमी मिलकर दूल्हे के ऊपर कैंची से, चाकुओं से उसके ऊपर हमला कर कर तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर देते हैं। और लौट कर फिर आती है, दूल्हा बारात लेकर गया था दुल्हन लेने के लिए, लेकिन लौट कर सिर्फ उसकी लाश आती है। और दुल्हन के कितने प्रेमियों ने हत्या की, क्या दुल्हन ने खुद हत्या करवाई थी? पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आज की जो घटना है। तो चलते हैं और पूरी घटना को शुरुआत से जानते हैं कि कहाँ की घटना है और कैसी घटना है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की अयोध्या की, और अयोध्या का एक थाना है, थाना इनायत नगर। वहीं थाना इनायत नगर के महुरा गांव के रहने वाले राम दयाल, जिनका बेटा सुरेंद्र कुमार, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, और 17 जुलाई को उसकी बारात निकलनी थी। और जो बारात जानी थी वो थाना कुमारगंज के जो तिदौली गांव है वहां पर जानी थी। वहीं की रहने वाली कामनी नाम की लड़की से रिश्ता हुआ था, और 17 जुलाई को मतलब बारात निकलने की तैयारियां चलती हैं। बारात बड़े ही धूमधाम से निकलने वाली थी। दूल्हा तैयार होता है, घोड़े पर बिठाया जाता है और पूरे गांव के साथ उसकी बारात निकलती है। बारात निकलने के बाद 17 जुलाई की शाम लगभग 7-8 बजे निकली थी, और फिर रात के टाइम पर बारात पहुंच जाती है कुमार जो तिदौली गांव है वहां पर। और वहां पर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया था। उसी पंडाल में खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था, और दूल्हा सुरेंद्र कुमार अपने दोस्तों के साथ खाना पीना खा रहा था। स्टेज पर उसको बिठाया जाता है, दुल्हन के साथ बैठता है। सब कुछ उस टाइम तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन लगभग 11:30 बजे के टाइम पर रात में जब सारी रस्में हो जाती हैं, तो उसी बीच जो दूल्हा था, क्योंकि उसने खाना खाया था, पानी पिया था, तो उसको टॉयलेट आता है। वो बोलता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर तंबू गड़ा हुआ था। तो वहाँ तंबू से जो सड़क है उसके पार लोग टॉयलेट करने के लिए जा रहे थे। वहीं दूल्हे का एक दोस्त उसको लेकर पहुँचता है सड़क के दूसरी पार, और दूल्हा खड़े होकर वहीं पर टॉयलेट कर रहा होता है कि अचानक से दूल्हा के पास एक लड़का आ जाता है। वो उससे कुछ बातें करता है कि बातों ही बातों में 3 लड़के और आ जाते हैं। दूल्हा का जो दोस्त था वो खड़ा हुआ देख रहा था, उसके अभी कुछ समझ में नहीं आया था, और अचानक से वो चारों लड़के दूल्हा के ऊपर कैंची से, चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। अब भाई, चाकुओं से, कैंची से हमला हो रहा था तो दूल्हा का जो दोस्त था वो भी घबरा जाता है। वो चीखता है, अंदर से और लोगों को बुलाता है, क्योंकि वो अकेला कैंची चाकुओं का कैसे मुकाबला कर ले, इसलिए अंदर से वो और लोगों को बुलाता है। सारे लोग बाहर आते हैं, जब तक जो लोग कैंची और चाकुओं से हमला कर रहे थे वो हमला कर कर झाड़ियों में भाग जाते हैं। दूल्हा वहीं पर गिर जाता है। दूल्हा को उठाया जाता है और उठाकर जो खंडासा का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं दूल्हा को मतलब भर्ती करने के लिए। लेकिन डॉक्टर से चेक करते हैं और बोलते हैं कि दूल्हा के ऊपर चाकुओं से और कैंचियों से इतने वार हुए हैं कि दूल्हा की मौत हो चुकी है। फौरन थाना कुमारगंज की पुलिस और इनायत नगर थाने की और खड़ासा की पुलिस, तीनों थानों की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि बारात के दौरान ही दूल्हा की हत्या कर दी। अब हर कोई हैरान था कि आखिर दूल्हा की हत्या करने वाले कौन थे, और दूल्हा से उन्होंने लास्ट टाइम क्या बातचीत की थी, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि इसी बीच जो दुल्हन थी, दुल्हन आती है और दुल्हन बोलती है कि मुझे पता है कि किसने हत्या की है, और वो बताती है कि जो गाँव का रहने वाला पिंटू है और जो लड्डू कोरी है, वो दोनों, और एक लड़का और है जिसका नाम श्याम है, इन तीनों ने हत्या की है। अब जो पुलिस थी वो नहीं समझ पाती कि भाई दुल्हन को कैसे पता कि इन लोगों ने हत्या की है। और जब दुल्हन से पूछताछ करती है पुलिस, तो दुल्हन बताती है कि ये तीनों मेरे प्रेमी थे और इन तीनों से मेरी बातचीत होती थी, लेकिन अब जब मेरी शादी होने को आई थी तो ये मुझे बराबर धमकी दे रहे थे। ये लोग मुझसे बोल रहे थे, पिंटू, लड्डू और श्याम, कि अगर बारात आई तो शादी नहीं हो पाएगी, हम लोग शादी नहीं होने देंगे। और फिर इन लोगों ने ही हत्या की है। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस आनन फानन में छापे मारती है और पिंटू और लड्डू इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं जो 2 आरोपी थे वो फरार थे। अब पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूरी जांच पड़ताल करती है, शुरुआत से पता करती है कि दुल्हन भी इसमें मिली हुई है या फिर क्या मामला है। जब उन 2 आरोपियों से पूछताछ की जाती है, पिंटू और लड्डू से, तो दोनों बताते हैं कि जो हमारी प्रेम कहानी थी, वो लड़की जो दुल्हन है उससे चल रही थी काफ़ी सालों से। हम लोग उससे शादी करना चाहते थे। हम तीनों ही, मतलब पहले तो हम तीनों को नहीं पता थी, हम तीनों उससे बातचीत करते थे,
और उसने हम तीनों को मतलब एक दूसरे को बता रखा था। जैसे पहली जो प्रेमी बनाया उसने पिंटू को बनाया, जब पिंटू ने ब्रेकअप कर लिया तो उसने लड्डू को बनाया, फिर लड्डू ने ब्रेकअप कर लिया तो उसने श्याम को बना लिया, और फिर आखिर में तीनों लड़कों ने उससे ये बोल दिया कि हम तुमसे मतलब ब्रेकअप नहीं करना चाहते, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। और फिर आखिर में जो उनकी प्रेमिका थी उसने ये बोल दिया कि देखो मेरी तो अब शादी होने वाली है, और ये लोग सच्चा प्यार करने लगे थे तीनों। तो इन लोगों ने बोल दिया कि अब बारात तो यहाँ पर आएगी नहीं, तुम गांव में रहोगी, अगर तुम हम तीनों से बातचीत करती हो तो हम तीनों से ही बातचीत करो, तुम ये गांव छोड़कर नहीं जा सकती, हम तीनों तुमसे प्यार करते हैं। और जो लड़की थी वो इन लोगों से प्यार नहीं करती थी, और इन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर बारात आई तो दूल्हा की यहाँ से आरती उठेगी। सनी वाला डायलॉग इन लोगों ने दिया था, और दुल्हन ने इनको हल्के में लिया था। और जब बारात आई तो ये चारों मिलकर, मतलब 3 तो प्रेमी थे, एक चौथा इनका दोस्त था, ये चारों मिलकर कैंची चाकू लेकर घात लगाकर बैठे हुए थे कि जब बारात जाएगी तब ये हमला करेंगे। लेकिन बारात जाने से ही पहले दूल्हे को मतलब टॉयलेट आ गया, और ये लोग झाड़ियों में छिपे हुए थे, और इन लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, फिलहाल में 2 आरोपियों को और ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर दुल्हन का कोई कसूर नहीं था। सारे लोगों का पुलिस का यही कहना है कि दुल्हन तो उस लड़के से ही शादी करना चाहती थी, सुरेंद्र कुमार से, लेकिन प्रेमियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि दुल्हन की गलती थी या नहीं थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।